तो दोस्तों हम सीईटी के लेक्चर के साथ फिर से आ चुके हैं। आपको अपने हाई कोर्ट में जो डिसीजन आने वाला है कल, उसका वेट नहीं करना, आपको अपना स्टडी पूरे जोर सोर्स के साथ करना है। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने लेसन नंबर 6 तक करा दिया। रिमेनिंग जो 4 लेसन है वो भी मैं आगे करा दूंगा, पर उसके साथ मैं पीछे के जो लेसन है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ में चालू करा दे रहा हूँ। तो आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ऑलरेडी प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर्स ले लिया। अगर आपने अभी भी हमारे लेक्चर्स को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे पुराने लेक्चर्स है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, एक दिन भी अगर बैठ जाओगे तो आपका पूरा सीईटी का प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो आप अगर अभी से भी एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पे एनडीए की भी सीरीज चालू कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप उसे, या आपके घर में कोई भाई बहन होगा तो वहाँ तक आप अगर उसे हेल्प चाहिए तो आप करवा सकते हो। तो एनडीए का अगर आप हेल्प अगर किसी को चाहिए तो आप उस सीरीज का यूज कर सकते हो। और अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। अब यहाँ पे पहला एमसीक्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, डैश इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का जो पायनियर थे उनके बारे में मैंने आपको याद भी करा दिया था। वो थे हमारे मंडल साहब। मैंने इनका नाम मंडल साहब रखा था, जॉन मेंडल, क्योंकि आपको ऑप्शन आएगा, जस्ट आपको आंसर ढूंढना है। जल्दी से आप आंसर मुझे बताओ। तो ऑलरेडी आपने आंसर बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। देन सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रायड्स ऑफ साइंटिस्ट हु प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डीएनए जो रहेगा जेनेटिक्स मटेरियल, मतलब कि एक वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी कैरेक्टर जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और डीएनए, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल वायरस को छोड़ के। तो ऐसे कौन से थे? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप पहले बताओ फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने बताया था, मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन ये जो है इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। देन यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, मैं पीपीटी में आपको आंसर भी दे रहा हूँ। देन थर्ड क्वेश्चन, राइबोसोम कीप ऑन मूविंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ एमआरएनए बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अब आपको पता होगा कि हमने जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, तो राइबोसोम क्या होगा कि ऐसे ही ट्रिपलेट कोडॉन पे लगातार वन एंड से दूसरे एंड पे मूव होगा, और मूव होने को ही हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? जब एमआरएनए जब बनता है, जब वो इंफॉर्मेशन कॉपी करता है डीएनए से, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बाद में जब वो एंटी कोडॉन और एंटी कोड जब एक दूसरे पे आते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। पर यहाँ पे ट्रांसलोकेशन आपका राइट आंसर है, क्योंकि मूवमेंट कर रहा है इसलिए। देन इसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। मैंने पढ़ा है कि अगर डीएनए से अगर एमआरएनए में अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, बस आप याद रखना कि एमआरएनए अगर सिंथेसाइज भी हो रहा है, अगर आरएनए भी सिंथेसाइज हो रहा है, तो ओनली द प्रोसेस दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो दोस्तों ये भी आपका राइट आंसर है। तो आप ये सब एमसीक्यू अच्छे से आप याद कर लो। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब इसके अंदर से आपको पता करना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले जीन प्रेजेंट इन द डीएनए, सही बात है। अगर डीएनए प्रेजेंट इन द जीन लिखा होता तो रॉन्ग हो जाता। जो डीएनए के अंदर जीन होता है कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, सही बात है कि नहीं? बात सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन डीएनए, ये बात भी सही है। अगर आप फोर्थ वाला पॉइंट देखोगे, ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिक्वायर फॉर सिंथेसाइज ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। हाँ सही बात है, एक ही स्ट्रैंड का हम यूज करते हैं एमआरएनए बनाने के लिए। और अगर आप ये देखोगे सेंट्रल डोग्मा का, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा दोस्तों, तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, मैं भी बोल रहा हूं होता है, पर वहां पे क्या आता है? प्रोटीन सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए आएगा। और यहाँ पे उल्टा कर दिया, देखो कितना छोटा सा माइन्यूट यहाँ पे चेंजेस किया है, और ये माइन्यूट चेंजेस किया है। अगर ये इसे अगर आप करेक्ट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के दिया है। जैसे मैंने आपको म्यूटेशन पढ़ाया था कि व्हाट इज म्यूटेशन, जब चेंजेस जीन के अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन, हम बोलते हैं। तो देखो जेनेटिक, रीना इज सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर नोन एज सिकल सेल अनीमिया, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज द कॉज ऑफ हर कंडीशन। अगर रीना को सिकल सेल अनीमिया हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या है? वेदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन एंड ट्रांसलेशन,
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको राइट आंसर मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक मैंने सबको पूरा याद करा दिया था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन सच में एग्जाम में आएगा। हमने तुम्हें बोला था आरएम हमने तुम्हें दिया था। आरएम जो रहेगा वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो डक बिल का आंसर आएगा। यहाँ पे डक बिल का जो है ऑप्शन नंबर डी जो आएगा आरएम, जिसके अंदर देखो यहाँ पे डक बिल प्लेटिपस यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे अपेंडिक्स के बारे में हमने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा था। अपेंडिक्स इज यूजफुल इन अ रूमिनेंट। तुम्हें पता है कि रूमिनेंट हमारे बॉडी में इसका यूजफुल नहीं है, पर रूमिनेंट के बॉडी में इसका यूज है फॉर द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा ऐसा कंपाउंड, वेदर फैट, सेलुलोज, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। तो दोस्तों जस्ट आप अपना आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आप सही आंसर देते हो कि नहीं, और आपके साथ मैं ऑप्शन नंबर बी पे टिक करता हूँ, चेक करते हैं कि ये अपना आंसर सही है कि नहीं है। तो दोस्तों ये आंसर भी अपना सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेटेड विच एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब आपने एक आपके बुक में डायग्राम देखा होगा। मैंने इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छा, मतलब ये इंपॉर्टेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बुक में एक डायग्राम होगा, यहाँ पे इनिशियल एज 1 में ऐसे ऐसे सबके डायग्राम होंगे और बाद में 2 में थोड़ा सा अलग सब दिख रहे थे, पर थर्ड वाले स्टेज में फाइनली फीस की तरह दिख रहा था। बाद में फिर यहाँ पे जो भी अलग अलग डायग्राम्स थे, पर इनिशियल स्टेज में ऑल दी ऑर्गेनिज्म जो थे वो सेम दिखाई दे रहे थे। तो ऑल दी ऑर्गेनिज्म अगर इनिशियल स्टेज में सेम दिखाई दे रहे, दैट इज नॉन एज एम्ब्रियोलॉजिकल। ये डायग्राम है आपके बुक में, उसके ऊपर ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है। तो दोस्तों इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक से लाइन लिया गया है। अगर आप इसका आंसर दे दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 2 एनिमल्स वर स्टडी टू हैव कॉमन एंसेस्ट्री थ्रू द इवोल्यूशन। दिस स्टडी वॉज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रिल। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना डायग्राम के ऊपर बना है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को ये डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करो। आपके बुक में एक डॉगी का डायग्राम है, उसका अगर तुम आई का, और समझो यहाँ पे मैं आई भी ले रहा हूँ, आई लिखा नहीं है, माउथ और नॉस्ट्रिल का इन लोगों ने कंसिडर किया है। देन यहाँ पे दूसरा डायग्राम, यहाँ पे तीसरा है, चौथा है। तो ये जो डायग्राम है वो कौन से टॉपिक में है, मार्फोलॉजी बता रहा है ना, तो मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट आज का कंप्लीट कर लिया है। देन आज के ऐसे ही मैं आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा, रिवीजन भी मैं कराते जा रहा हूँ, और साथ में ये पीपीटी हम आपके टेलीग्राम में भेज भी दे रहे हैं, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और जोरदार बना सकते हो। तो आपको रिवीजन भी मिल रहा है, टॉपिक्स भी करा के दिए जा रहे हैं, आगे के लेसन भी हम करा के देंगे। ऑलरेडी मैं लेसन नंबर 6 तक पहुंच गया हूँ, बस मुझे लेसन नंबर 7 कराना है और 8 कराना है। 9th और 10th तो डिजास्ट मतलब ईवीएस के लेसन है, बहुत इजी लेसन है, तो बस मुझे 2 लेसन और कराना है, तो इसलिए मैं साथ में, और हमने मैथ्स का ही पार्ट कंप्लीट कर दिया, तो मैथ्स का भी हम रिवीजन पे आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता होगा कि अभी भी अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दो, और कम से कम 10 दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचा दो। अगर आपने पहुंचाया तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करो, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।